पूरा ये फ्रेश स्नो है बिल्कुल। करेंगे चंद्रशिला ट्रैक। ये है फुर्सत के पल। पहुंच गए हैं चंद्रशिला माउंटेन पे। शिव 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 शंभो। बोल शंकर भगवान की जय। है जिंदगी गले लगा ले। फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग रात को लेट पहुंचे चोपटा में, लगभग 9:30 बजे या 9 बजे पहुंचे गए थे। खाना वाना खा के, और यहाँ रेस्टोरेंट में हमें 10 बज गए थे सोते सोते। और अभी बेड अपना हमने समेट दिया और ब्रश व्रश कर लिया, मुँह हाथ धो लिया। और अब इस समय हम चोपटा में हैं और आज ट्रैक करना था हमने तुंगनाथ और चंद्रशिला। और बाहर कॉन्टिन्यूस बारिश चल रही है कल से, जब से हमने ऊपर को आना शुरू किया था दिन में। और अभी रात भर बारिश हुई है और अभी भी जबरदस्त बारिश हो रही है। तो हम लोग अंदर बैठे हैं आज, अंदर की किचन में। सुबह सुबह हमने कहा नाश्ता अपना कर लेते हैं, तब तक हो सकता है थोड़ी रुके बारिश, फिर देखते हैं आगे ट्रैक के लिए अगर प्रोग्राम बन पाता आज। तो नाश्ते में आज ज़्यादा फैलने वाला काम नहीं कर रहे हम क्योंकि अंदर ही बनाना है और सुकुड़ के बैठना पड़ेगा आज अंदर जब तक बारिश हो रही है, क्योंकि बाहर ठंड काफी हो रही है। हाँ ठंड ऐसी हो रही है जबरदस्त। हम रात को जैकेट पहन के और कंबल डाल के सोए थे। तो अब सुबह का नाश्ते में बन रहे हैं बटर बंद, और साथ में कल की थोड़ी सी हमारी सब्जी रखी हुई है चिली पनीर की। यहाँ तो इतनी ठंडा खराब होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बैटरी चार्ज हो रही है, ये 2 फोन चार्ज हो रहे हैं, और वो बंद निकाल के रखे हुए। रश्मि ने दूध वूध डाल के रेडी कर दिया चाय के लिए। पानी आज चाय भी गिलास भर भर के रश्मि कह रही पीऊंगी। बंद के साथ ज्यादा लगती है ना चाय। हाँ। अभी फ्रिज भी हमने साफ किया, उसमें थोड़ा पानी हो रहा था, मॉइस्चर क्योंकि बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे। ये लग तो रहा था कटे हुए हैं बीच में से। नहीं कटे हुए नहीं है, देखो। चाहे रात को आपने फ्रिज बंद कर दिया था, मक्खन अभी भी नहीं हुआ है। हाँ तो वो फ्रिज तो 24 घंटे ठंडा रखता है ना। थोड़ा एनर्जी भी मैंने कहा सेव हो जाएगी, इसलिए बंद किया था मैंने। हाँ नहीं, एनर्जी सेव करना तो बहुत जरूरी है पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ पर लाइट तो है ही नहीं। हमारा सोलर भी तो प्रॉब्लम आएगी ना आज। क्लाउड्स हैं पूरे, तो सोलर भी उतना चार्ज नहीं कर पाएगा, उतना क्या 30% भी नहीं चार्ज कर पाएगा। आज थोड़ा ही काम है तो एग्जॉस्ट भी नहीं लगाया हमने। नहीं, खिड़की खोल दी है ना। भोलेनाथ ने बैठे बैठाए हमारा प्रोग्राम बना दिया बहुत जल्दी। हाँ, तुंगनाथ जी महाराज की जय जय। हमारा वैसे ऐसे प्रोग्राम ना ऐसे ही बनते हैं, चटपट पटपट वाले। बस अब थोड़ा वेदर ठीक कर दें भगवान, हाँ तब मजा आएगा और भी ट्रैक का। 9 बजे तक भी हो जाए ना। अंदर कुकिंग का एक बेनिफिट ही होता है कि 2 गैस इकट्ठे चल जाते हैं हमारे। वो भी चल जाते हैं, और बारिश में तो देखो कितना बेनिफिट है। हाँ। अब बाहर अभी होटल भी नहीं खुला। होटल वाले भी बेचारे क्या करें। मॉइस्चर देखो ग्लास के ऊपर कैसे हो रखा है पूरा। अब थोड़ी हल्की हुई है बारिश, लेकिन कनमन तो है, बाहर तो नहीं कुकिंग कर सकते। नहीं बाहर नहीं। और कीचड़ हुआ है पूरा। ये भी तो होता है ना, नीचे कीचड़ में कैसे क्या काम करेगा आदमी। थोड़ा से झरोके से दिखा रहा हूँ, इसमें हल्की बारिश तो कैप्चर नहीं होगी, लेकिन ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं पूरे। अभी बजे होंगे कितने, 6 नहीं ज्यादा बज गए होंगे, 7 के करीब होगा। 7 के आसपास टाइम 7 बजे पूरे। ये हमने हमारी गाड़ी लगी हुई थी, यहीं रेस्टोरेंट है, उसके बाहर ही आज लगानी पड़ी, खुली जगह तो कोई थी नहीं। चाय उबल गया, अब डालते हैं इसमें चीनी नहीं है, शक्कर। बस उबाल आ जाए तो अपना नाश्ता स्टार्ट करें। बहुत ही इजी है ना। हर चीज को रखना करना। एक्सेसिबिलिटी ऐसी है ना कि अपने हाथ के आगे ही है सब कुछ अपने उसके आगे। बॉयल तो आ गया तेरा फर्स्ट क्लास। चाय हो गई रेडी, अब डालते हैं।
आज तो पौना पौना गिलास हो गया। आज छोटे गिलास नहीं निकाले हमने अपने। मौसम का तकाजा है ना पहाड़ों में और चाय ना हो कि हम घुट के चाय पिए। और बंद के साथ तो वैसे भी ज़्यादा ही चाहिए ना। हाँ तभी मैंने बोला ना। चलो जी, हमारा डाइनिंग टेबल सज गया है। ये बंद, आप ये ये लो पनीर सब्जी की सब्जी, और ये गर्मा गर्म चाय। चाय पहाड़ों में हो जाए। हर हर महादेव, बम हर बम हर बोले। आपने लगानी है, मैं भोले तो की नगरी में आए हुए हैं तो भोले का नाम लेते रहो। तभी तो संकट कितनी दूर। चटनी लगा रही है? पूरे में फैला रही हूँ। ये देखना फ्रेंड्स, चटनी घर की है। घर की है तो भी इतनी थोड़ी ना। मेरे में तो थोड़ी सी लगाई है। इतनी इतनी थोड़ा थोड़ा 2-3 जगह फेंकना, इकट्ठी एक जगह चिपक जाती है वो, फिर फैलाइए। हाँ ये देखो, इसने तो पूरा बर्गर बना दिया रश्मि ने। मैंने कहा थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा ना। अरे वो दूसरी सॉस भी निकाल लेते, थोड़ी टमाटो भी लगा दे, मज़ा ही आ जाएगा। लगा दूं? रुको मैं निकालता हूँ। इसमें चलो जी, हाँ तो हर चीज़ सामने ही है। एज यूजुअल खाने के बाद रश्मि अपना काम ख़त्म कर रही है। और मैंने बोला रश्मि को ना, वो ले जाएंगे ऑयल लगाने वाला। जैसे ट्रैक में काफ़ी लंबा चौड़ा और ऊंचा नीचा है ना, तो वो प्रॉब्लम आई कुछ, तो तेल वेल लगा लेंगे। बारिश भी है, मौसम ऐसा बना हुआ है कि ठंड की वजह से भी थोड़ा हो सकती है प्रॉब्लम। हाँ वैसे तो नहीं हो रही खैर। कल अब तो 2 दिन से ठीक ही चल रहा है। आयुर्वेदिक तेल है हमारे पास, जिसको मसाज करने से पेन किलर का भी काम करता है और वैसे भी बढ़िया रहता है। हाँ, चल गया। भूल जाते हैं कौन सा बटन है। ये हमारे टच पैनल है यहाँ पे। यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हमें टच पैनल पे ही डिपेंड होना पड़ रहा है, मैनुअली। हम नीचे गए नहीं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको यहीं से कैंप साइट दिखा देते हैं। काफ़ी सारे कैंप लगे हुए हैं, मतलब गाड़ी से उतर के वो जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ गाड़ी खड़ी करके नीचे आना पड़ता है। हम लोग अब जा रहे हैं उस स्पॉट की तरफ जहाँ पर कि ट्रैक शुरू होता है, जहाँ से। हाँ तुंगनाथ का वो। अरे ओ भाई, ये देखो कैसा इग्लू टाइप में बना हुआ है। नाइस। काली काली गैया, काले काले ग्वाल कहाँ चले गए? पहाड़ी गाय हैं और इतनी ठंडे मौसम में कैसे क्या कर रही हैं? बाय बाय गौ माता। पता नहीं है, पूरी लाइन की लाइन आ रही है। हाँ, और कोई है भी नहीं साथ में। क्या वैल्यू वहाँ था जहाँ हम रुके थे अभी। क्या बादल हैं। ऐसे नज़ारे कहाँ देखने को मिलेंगे। क्या फॉर्मेशंस हैं मज़ेदार, बहुत ही कैसे नीचे से ऊपर को चिपकते जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। ऐसे ही थोड़ा ना चोपटा को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। ओहो क्या वाटरफॉल चल रहा है, जबरदस्त।
नीचे देखो खाई, और वो देखो फॉर्मेशन जो है ना जबरदस्त है भाई। भगवान की जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, पिक्चराइजेशन सब जो कुछ इंसान कुछ भी कर ले, भगवान के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। ये वो सीनरीज हैं जो कुदरत ने बनाई हैं, इंसान अपने हाथ से कभी नहीं बना सकता। नहीं बना सकता भाई। बारिश में हमारा कैमरा भी भीग रहा है भाई। हम लोग तुंगनाथ और चंदशिला ट्रैक के बेस कैंप यानी कि जिसे स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं ट्रैक का, वहाँ पहुँचने वाले हैं। लगभग 500-700 मीटर और डिस्टेंस बचा है, लेकिन जो मौसम बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है और बादल पूरे घुटे हुए हैं, तो हमें लग नहीं रहा कि आज हम ट्रैक कर पाएंगे। बाकी आगे तो भोलेनाथ की मर्जी है। अगर उन्होंने आज हमें दर्शन देने होंगे तो वैसी परिस्थितियाँ अपने आप बन जाएंगी। और अगर आज मौसम क्लियर नहीं हुआ, हम कल ट्रैक करेंगे और आज का दिन रुकेंगे अपनी कैरावैन के अंदर। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैरावैन के अंदर हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, खाना भी हम अंदर बना सकते हैं। तो देखते हैं, कोई अच्छी सी जगह देख के अपनी कैरावैन को लगाते हैं साइड पर। फ्रेंड्स, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी में, और बाहर का मौसम देखो आप, बाहर निकल ही नहीं पा रहे, बारिश एक मिनट के लिए नहीं रुक रही और हमें लग गई है भूख। व्यू देखो जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, जबरदस्त। और अब हम अंदर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ छोटा सा रिफ्रेशमेंट का। बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखा दिया, अब अंदर का नज़ारा देखो आप। बिल्कुल रेस्ट मोड में, ऐसे जैसे अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हुए हम। सही बात है। और फिलहाल रश्मि ने एक आइडिया लगाया है कि बाहर बरसात का मौसम है, नहीं निकल पा रहे और हल्की हल्की भूख भी लग गई है, तो लंच अभी बनने में टाइम है। तो स्वीट कॉर्न्स निकाले हैं, हमारे पास एक हाफ पैकेट पड़ा हुआ था स्वीट कॉर्न, तो 2 जनों के लिए काफ़ी हो जाएगा। वो इनफ है, रिफ्रेशमेंट ही तो चाहिए थोड़ी सी। बनाओ और खिलाओ। सही बात है। और बटर लगाओ, हाँ। मक्खन लगाओ, मुझे नहीं, स्वीट कॉर्न को। स्वीट कॉर्न को। हम तो आराम कर रहे हैं, आप बनाओ। गैस होगी ऑन, सिम पे कर लूं? सिम कर दो है ना, हाँ सिम कर। जनरली हम लोग जब गैस ये चलाते हैं ना, तो वो वाली सीट आगे को कर देते हैं। और वैसे तो इसके अंदर लगभग 1 फुट का डिस्टेंस है लगभग, लेकिन स्टिल जब ज्यादा लंबी कुकिंग करनी हो ना, तो हम सीट को आगे कर देते हैं। अभी तो हमारी 5 मिनट की कुकिंग है, हीट तो नहीं जाती वहाँ वैसे। नहीं, हीट तो बिल्कुल भी नहीं जा रही। मैंने बिल्कुल सिम किया हुआ है। देखने में लग रहा है कि नजदीक है, इसके अंदर 1 गिट का लगभग है डिस्टेंस। फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोग इसको कर लेते हैं ऐसे। मक्खन डालें अब, बस इसमें तो नमक बटर का ही हो जाएगा ना। हाँ बस ये चलेगी हमारी स्वीट कॉर्न। एक गिर गया। अभी हम कहाँ गए थे, हमने स्वीट कॉर्न्स खाए थे ना निखिल को जब बुखार हो रहा था बहुत। वो बहुत लंबा ट्रैक था, प्रयागराज। बहुत ही मस्त स्वीट कॉर्न बनाए थे उन्होंने। कुछ मसाला डालते हैं ऊपर, वो चाट मसाला डालना कि फिर ऐसे ही? नहीं ऐसे ही। हमें तो वैसे प्लेन ही अच्छे लगते हैं। मीठा मीठा अच्छा लगता है, हल्का मीठा सा होता है ना, अच्छा तो लगता है। उस टाइम निखिल को इतना जबरदस्त प्रयागराज में बुखार हो रखा था कि कुछ नहीं खा रहा था। वहां से हमने फिर स्वीट कॉर्न लिए, स्वीट कॉर्न वो खा गया था। स्वीट कॉर्न खा लिया। स्वीट कॉर्न तो बल्कि उसने रास्ते के लिए 1 पैकेट और पैक करवाया, उसको अच्छे लगे थे। तो टेस्टी लगते हैं ये, बिल्कुल सिम कर देना। और ये स्टील का है ना, इसमें थोड़ा जलेगा भी। सिम में देखो, सिम करके भी काफी बहुत फ्लेम है इसका, काफी तेज है। देखो बाहर शीशे पे कैसे पानी चल रहा है, बारिश ही बारिश हो रखी है। 1 मिनट भी नहीं रुकी ना। और ऐसे में ट्रैक करना ठीक नहीं था, स्लिपरी भी होता है, फिर कहीं पैर वैर स्लिप हो जाए, क्या फायदा। इससे बढ़िया एक दिन और लेके चलो अपना। तो लोहे की कढ़ाई निकाला करेंगे इसके लिए। है, लाई हूँ। चलो अब तो बन गया। नेक्स्ट तो बन गया लोहे की कढ़ाई। जो सब्जी भी बनाओगे ना, लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई भी है, स्टील की कढ़ाई भी है, सब कुछ है। पॉपकॉर्न भी लाए थे हम पैकेट। वो नहीं, ओहो भूल गए, मुक्तेश्वर में पड़ा था। बहुत मजा आता है ऐसे में तो, उसका तो अंदर बैठे हुए टाइम पास बहुत अच्छा, अलग टेस्ट आ जाता है उसका। देखो फर्स्ट क्लास रेडी हो गए भाई, ये देखो। हो गए, बढ़िया हो गए। ये हम इसको क्या कहेंगे अब? कप कॉर्न। कप स्वीट कॉर्न।
नाम दे रहे हैं इसको नया। ये बेड खुला होने से तो बिल्कुल ऐसा कंफर्टेबल हो जाता है ना, मेरा दिल कर रहा है लेट ही जाओ। हाँ तो लेट जाओ ना अभी अभी काम खाएंगे। करके। ये कंबल पीछे लगा लूंगा ना, कुर्सी बन जाएगी आपकी, आरामदायक कुर्सी। ये लो। थैंक यू सो मच ये फॉर द नाइस स्वीट कॉर्न्स। यस, अब पहले खाओ फिर गरम बताओ। बहुत होंगे, जीभ सड़ जाती है। एक दिन क्या हुआ, मैंने कुकर में बनाया ये और डालते ही मैंने खाए, और जैसे मैंने उसको पचक किया ना दांत से, उसका जो पानी जीभ के ऊपर गया ना, वो एकदम से छाला बन गया। छाला बन जाता है तो है। बढ़िया। बर्फीले मौसम में नहीं, रेनी डे में। रेनी डे में स्वीट 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 कॉर्न। अब तो और तेज हो गई बाहर बारिश। देखो डाइनिंग टेबल पे रखो, कितना पानी चल रहा है। बहुत ज्यादा, पहले से भी तेज हो गई बारिश। वो भगवान कल ठीक ठाक कर दे ताकि हम कल तो ट्रैक कर सके कम से कम। इस तरफ से तो बिल्कुल ऐसे लगता है हम किसी घर की किचन में बैठे हुए हैं। ये वाला व्यू देखो आप फ्रेंड्स। ऐसे हो रहा है जैसे कैद में है बुलबुल। बाहर का नजारा देखो आप, वही चिरपरिचित बारिश। बंद नहीं हुई वैसे 1 मिनट भी। मैं तो एक बार बाहर घूम के आऊंगा, पकड़ना। जाओ घूम आओ। कहाँ चल दिए? इधर तो आओ। कहाँ चल दिए? नज़ारों का मजा ले लें हम भी थोड़ा। लो लो लो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इन नज़ारों को देखने के लिए मैं बारिश में ही निकल आया हूँ। ट्रैक तो आज होना मुश्किल लग रहा है बहुत ही। बिल्कुल घुटा हुआ है, नीचे पूरी फॉग ही फॉग है, और रोड के दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। वो देखो, ये हमारा शेरा यहाँ खड़ा हुआ है, हमारा आशियाना। मैं सोच रहा था रुक गई है बारिश। भाई सच में मिनी स्विट्जरलैंड ही है ये। थोड़ा सा ये जो कूड़ा कबाड़ा पड़ा होता है ना, ये देख के दिल खराब होता है। अदरवाइज जो भगवान ने यहाँ पे कुदरत ने दी है ब्यूटी, वो देखने लायक है। दोस्तों थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ तो मैंने एक कुदरत का बेहतरीन नज़ारा टाइम लैप्स में आपके लिए कैद किया है। देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों लंच का टाइम होने वाला है और मौसम भी कुछ साफ हो गया है, लेकिन आज का दिन तो हम अपनी कैरावैन में ही बिताएंगे और ट्रैक शुरू करेंगे कल। और भोलेनाथ के दरबार में आकर हम लोग आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं जो अभी तक हमने आपसे शेयर नहीं की थी। आपको ये तो मालूम है कि रश्मि जी बहुत बीमार थी और उनका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि एक 1.5 kg का ट्यूमर निकला था। लेकिन हमने ये बात आपसे शेयर नहीं की थी कि वो जो ट्यूमर निकला था वो कैंसर का ट्यूमर था, जो हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का था। सर्जरी के बाद स्टिचेस में इन्फेक्शन हो गया था, जो कि 2 महीने में जाकर रिकवर हुआ, और इन बिटवीन इनको पैनक्रियाज का एक्यूट इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 1 महीना दोबारा से हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा रश्मि जी को। तो एक के बाद एक हमें कई झटके लगे, लेकिन भोलेनाथ की कृपा और आप सबकी गुड विशेस से रश्मि जी उसको रिकवर कर गई हैं और अब काफ़ी बेटर हैं पहले से। कीमोथेरेपी चल रही है, ओरल 8 साइकिल हैं जिसमें से कि 3 साइकिल हो चुके हैं। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या रश्मि जी अंदर से इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि वो ये ट्रैक कर पाएँ, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, केदारनाथ से भी ज़्यादा इसकी हाइट है और काफ़ी स्टीप हाइट है। लेकिन रश्मि जी की विल पावर और भोलेनाथ पे जो विश्वास है उनका, उससे वो एक बार भी डिगी नहीं है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो ये कर पाएंगी।
तो दोस्तों, अगर आप सबकी गुड विशेस और भोलेनाथ के आशीर्वाद से रश्मि जी ये ट्रैक कर पाएंगी तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो भोलेनाथ का नाम लेके कल हम लोग ट्रैक शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।